कहते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में भी देर से ही सही लेकिन अब शायद अकल आने लगी है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने आखिरकार ये मान ही लिया कि कांग्रेस गुटबाजी और धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस के नेताओं को ये एहसास हो चुका है कि जब तक गुटबाजी हावी रहेगी, पार्टी की सफलता का ग्राफ जमीन पर लेटा रहेगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के पद ग्रहण के कार्यक्रम में जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी तो सभी ने गुटबाजी पर बात जरूर की। कोई किसी को नसीहत देता नजर आया तो कोई प्रदेश अध्यक्ष से गुटबाजी दूर करने की गुहार लगाता दिखा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने तो अपने भाषण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व और 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही ये तक दावा कर दिया कि अगर गुटबाजी खत्म हो जाए तो 7 महीने में ही कांग्रेस सरकार बना सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गुटबाजी को स्वीकारने के बाद कांग्रेस उससे बाहर निकल पाएगी? क्या रणदीप सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझ में आएगी? क्या नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस नेताओं के हाथों को एक साथ जोड़ पाएंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे और बात हरियाणा कांग्रेस की उस मीटिंग की भी होगी जिसमें कांग्रेस नेताओं ने एक नया अध्याय लिखने की कोशिश की है। ये वही मीटिंग थी जिससे राव नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में बदलाव की हवा लाने और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म करने का दावा किया। साथ ही ये भी कहा गया कि अब कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं, कि अब वो दिन चले गए, अब बढ़िया दिन आ गए पार्टी के। हम सब मिल करके और मजबूत करेंगे और जो कमी रह गई थी 10 सवाल जो 10 विधायक के बता रहे थे, वो कमी पूरी हो गई है, आप ये मान कर चलना। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं? पद ग्रहण कार्यक्रम में कुमारी शैलजा का ना पहुंचना क्या कांग्रेस के लिए अच्छा है? क्या रणदीप सुरजेवाला का ये कहना कि कार्यकर्ता अब हताश और निराश हो चुके हैं, ये पार्टी के लिए अच्छा है? या फिर ये अच्छा है कि बीरेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कह देते हैं कि संगठन ठीक ढंग से बनाएं, उसमें तेरा मेरा ना हो? अब नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस नेताओं की किस बात को सुनकर ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, ये तो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान से इतना जरूर समझ में आता है कि कांग्रेस अब ग्राउंड लेवल पर भी कमजोर हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही साफ साफ कह दिया कि 11 साल सत्ता से दूर रहने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। अब जब कार्यकर्ताओं का मनोबल ही गिर रहा है तो पार्टी को बल आखिर कहां से मिल पाएगा? और जब 11 साल से पार्टी सत्ता से बाहर हो तो बहुत सारे साथियों में निराशा आ जाती है। मैंने ये बातों की कुछ की चर्चा आपसे इसलिए की, राव साहब, क्योंकि आप बनकर पहली बार आए हैं। जब तक हम इस परिस्थिति को बदलेंगे नहीं, कांग्रेस बदलेगी नहीं। इसी बयान में रणदीप सुरजेवाला हरियाणा कांग्रेस के उन धड़ों की बात भी करते हैं जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, वही धड़े जिसमें से एक धड़े का नेतृत्व खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला करते हैं। कांग्रेस के इन्हीं धड़ों के बारे में बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर के धड़ों की वजह से कार्यकर्ताओं को सजा भुगतनी पड़ती है। अगर कोई दीपू से मिल लिया तो रणदीप नाराज हो जाएगा, और रणदीप से मिल लिया तो चौधरी बीरेंद्र सिंह नाराज हो जाएंगे, और हम तीनों से मिल लिया तो शायद राव नरेंद्र सिंह नाराज हो जाएंगे। ये राजनीति भी आज इस प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस की पहचान कम हो गई, कौन कौन से धड़े से है ये पहचान ज्यादा बड़ी बन गई है, और उसकी वजह से कार्यकर्ता को सजा भुगतनी पड़ती है। ये एक कड़वा सच। सिर्फ रणदीप सुरजेवाला ने ही कांग्रेस में बने अलग अलग धड़ों की बात नहीं की, बल्कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी इन्हीं धड़ों पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेटे में लिया। उन्होंने हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद से कहा कि आपने नरेंद्र जी को अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी का लीडर बना दिया है, लेकिन इनको ये कहिए कि संगठन ठीक ढंग से बनाएं। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये तेरा ये मेरा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह की बातें समझ में आई हैं? क्या उन्होंने ये माना कि कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से ही वो चुनाव हार रहे हैं? जवाब है नहीं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से लेकर सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह जिस गुटबाजी की बात कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस गुटबाजी पर कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि उन्होंने लगातार मिल रही हार के लिए गुटबाजी नहीं बल्कि संगठन को जिम्मेदार ठहरा दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर संगठन होता तो सीटें और ज्यादा होती।
सड़कों में भी रही कांग्रेस, वो देखना का फर्क है, किसी दिखती नहीं दिखती वो अलग बात है। सड़क पे नहीं होती तो इतनी वोट नहीं आते, लेकिन संगठन की अपनी ताकत होती है। 11 साल तक संगठन नहीं था, मैंने यही कहा था अगर संगठन होता तो और ज्यादा हमारी वोट होती। हुड्डा की इन बातों से इतना समझ में आ जाता है कि वो किसी भी हार के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं और ना ही वो आगे सुरजेवाला और शैलजा जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। भूपेंद्र हुड्डा नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की बात तो कहते हैं, लेकिन जब बात शैलजा या सुरजेवाला की आती है तो उनके शब्दों पर विराम लग जाता है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो हुड्डा और शैलजा गुट में सामंजस्य को बिठा सकें और अलग अलग धड़ों में बटी कांग्रेस को एक कर पाएं। अब ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन बनने से कांग्रेस की निराशा आशा में धीरे धीरे तब्दील हो रही है। अब ये आशा क्या विश्वास में बदल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस हरियाणा में फिर से खड़ी हो पाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। और आपको क्या लगता है, इन तमाम सवालों के जवाब क्या हैं? और अगर कांग्रेस के नेता इतने ही ज्ञानी हैं, उनको समझ है कि पार्टी कहां पर कमजोर हो रही है, गुटबाजी की वजह से कितनी परेशानियां हैं, कितनी चुनौतियां पार्टी के नेताओं के लिए खड़ी हो रही हैं, कौन सा नेता अच्छे तरीके से काम कर रहा है पार्टी के लिए, कौन सा नेता पार्टी के लिए गलत काम कर रहा है, तमाम चीजें मालूम होने के बाद भी ये तमाम नेता एक साथ आने को तैयार नहीं होते हैं। इनकी ईगो इतनी ज्यादा होती है कि एक साथ मिलकर पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। ये समझते नहीं है कि पार्टी सबसे बड़ी है। कांग्रेस को कोई भी नेता जो अलग अलग धड़े हैं कांग्रेस के, बड़ा मानते ही नहीं हैं। वो मानते हैं कि बड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ हम, हमारा नाम और हमसे ही है कांग्रेस पार्टी, और यही से सारी परेशानी शुरू होती है। और इसका अंत तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये तमाम नेता अपने अंदर की मैं को नहीं मारेंगे। जब इनके जहन से ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हम ही से पार्टी है, शायद तब कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। वरना जब तक ये समझेंगे कि हम हैं, हमसे ही सब है और हमसे ही कांग्रेस पार्टी है, तो भैया मुसीबतें खत्म होने वाली नहीं हैं। यूं ही संघर्ष करते रहना पड़ेगा और उसके बाद हमेशा सत्ता से बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने के लिए कोई भी ताकत कामयाब हो पाएगी? कोई भी मंत्र ऐसा होगा जो पढ़े कांग्रेस के नेता बैठकर और उससे कांग्रेस एकजुट हो जाए और पार्टी के लिए काम करे? अपने लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए क्या कोई कर रहा है? लग रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।